दिल चाहता है। मम्मी हम पुणे जा रहे हैं। पापा भी आएंगे? नहीं, क्यों? पापा का यहाँ काम है। आप झूठ कह रहे हैं। पापा और आपका झगड़ा हुआ है। हाँ, हुआ है। मैं पुणे नहीं जाऊंगी। तुम मेरी समझदार बेटी हो ना, तो बेटे प्लीज इस बात को भी समझ लो ना। मम्मी नहीं चाहती कि मम्मी और पापा का और झगड़ा हो, इसलिए कुछ दिनों के लिए हम लोग पुणे जाएंगे। ओके? मैं पुणे नहीं जाऊंगी। बेटे अगर हम लोग दूर जाएंगे तो पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो हमें लेने आएंगे, इसलिए हमारा दूर जाना जरूरी है। आप झूठ कह रहे हैं। दूर जाने से प्यार बढ़ता नहीं, कम होता है। चुप हो जाओ बच्चे। मुझे पुणे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है पुणे। कमाल है, तुम शायद दुनिया की पहली बच्ची होगी जिसे अपने नाना के घर नहीं जाना है। चलो ना, पुणे जाकर मजा करेंगे। पता है तुम्हें, पुणे में कैंप में आइसक्रीम की एक बढ़िया दुकान है। वहां की आइसक्रीम खा खा कर तो तुम्हारी नानी इतनी मोटी हो गई है। चलो। मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। बस खुशबू, बहुत हो गया। तुम्हारी मर्जी पर मम्मी नहीं चल सकती। शिवानी, ऐसे बात नहीं करते बच्चों से। तो ये समझ क्यों नहीं रही है पापा? अकेले घर में रहना है क्या तुम्हें? मुझे पापा के साथ रहना है। पापा के पास रहना है ना, तो रहो, मैं जा रही हूँ। बेटा ऐसा गुस्सा नहीं होते। क्यों, पापा चाहिए ना इसे? रहने दो अपने पापा के पास। मुझे मम्मी भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। देखो बेटे, मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा रही है। जितना तुम पापा से प्यार करती हो ना, उतना ही मैं भी करती हूँ। तो फिर हमसे पापा को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटे बिकॉज पापा को काम है ना यहाँ। हमें पापा को काम करने के लिए भी तो वक्त देना चाहिए। हमारे स्कूल में एनुअल डे में तो मैं परी बनने वाली हूँ। कोई बात नहीं, मैं टीचर से बात कर लूंगी। एनुअल डे तो अगले साल भी होगा, तो तुम अगले साल परी बनिएगा। टीचर कुछ नहीं कर। क्या हो गया? खुशबू क्यों रो रही है? पापा, मुझे पुणे नहीं जाना। पुणे? कौन जा रहा है पुणे? मैं जा रही हूँ पुणे। तुम पुणे क्यों जा रही हो शिवानी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरे ख्याल से इस क्यों का कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है। फिर बहस होगी, फिर झगड़ा होगा। अब मुझे झगड़ों से और डर नहीं लगता। मम्मी, आप प्लीज पापा के साथ झगड़ा मत करना। नहीं बेटे, मैं पापा के साथ झगड़ा करने नहीं जा रही हूँ। देखो, पापा मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझे उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी ना। हाँ? स्टॉप क्राइंग। तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो? किस तरह? ये पुणे जाने की बात कहां से आ गई? मैं थक गई हूँ करण, इस उम्मीद में कि तुम एक दिन राधिका को बुलाकर मेरे पास वापस आ जाओगे। क्या सब कुछ सच सच बताने की सजा दे रही हो तुम मुझे? कल रात जो घर में हुआ, क्या वो होना जरूरी था? जबकि मैं बार बार तुमसे कह चुका हूं कि राधिका के साथ रिश्ता तोड़ने में मुझे वक्त लगेगा। मैं वही कर रही हूँ करण जो तुम चाहते हो।
देखो शिवानी, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम इस तरह से घर छोड़कर चली जाओ। अगर तुम ये नहीं चाहते करण तो तुम मेरी इज्जत करते। देर रात तक तुम राधिका के घर पर नहीं बैठते, मेरी उस तरह इंसल्ट नहीं करते जिस तरह तुमने ऑफिस में की थी। और अब मुझे लगने लगा है करण कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम चाहते थे कि शिवानी इस घर को छोड़कर चली जाए। डैम इट, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। और मैं अगर ऐसा चाहता तो मैंने कब की राधिका से शादी कर ली होती। अपने आप को वक्त दो करण, और देखो देखो कि तुम्हें मेरी कमी महसूस होती है या नहीं। और अगर होती है तो आ जाना मुझे वापस बुलाने। शिवानी, तुम्हारे ऐसा करने से तुम जानती हो खुशबू पर क्या असर पड़ेगा। राधिका से प्यार करते वक्त क्या तुमने सोचा था करण कि खुशबू पर क्या असर पड़ेगा? मत रो बच्चे, चलो चुप हो जाओ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक मजेदार परियों वाली कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? आओ यहाँ बैठते हैं। आओ, शाबाश। हाँ तो एक परी थी। मम्मी और पापा हमेशा झगड़ते क्यों रहते हैं? बच्चे, झगड़े तो होते रहते हैं। अब कभी कभी तुम अपनी मम्मी से नाराज होती हो, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि तुम अपनी मम्मी को प्यार ही नहीं करती हो, है ना? मम्मी से रोज का गुस्सा होती हूँ, लेकिन मम्मी पापा तो रोज झगड़ते रहते हैं। क्या हुआ बेटा? हम आज रात ही पूना जाएंगे। मम्मी, मैं पुणे नहीं जाऊंगी। क्या? फिर से बोलो। नहीं जाऊंगी का मतलब क्या है? तुम वही करोगी जो मम्मी ने बोला, ओके? शिवानी, क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रही हो? कब से एक ही रट लगा रखी है, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। चुप, आवाज बंद करो। चुप नहीं बैठ सकती तू? अब अगर रोना बंद नहीं किया ना तो एक लगा के रखूंगी। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चुप। भाभी प्लीज मुझे बताइए ना, बात क्या है? कुछ नहीं। मैंने पुणे जाने का फैसला किया है। लेकिन क्यों? अचानक क्यों? रागिनी, अचानक नहीं, पापा और मम्मी चाहते कि हम लोग पुणे चले, इसलिए। भाभी, आप कुछ बात मुझसे छुपा रही है। भैया ने आपसे कुछ कहा होगा। कुछ नहीं। भाभी प्लीज मुझे बताइए ना, बात क्या है? रागिनी, तुम जाकर भैया से क्यों नहीं पूछती? पापा प्लीज टैक्सी ले आइए। अभी लाए बेटी। भाभी अचानक पुणे क्यों जा रही है? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। आप ही के पास इस सवाल का जवाब है, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं सबके। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूं, बस। भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सारी खुशियों को ठोकर मारकर आप क्यों ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे जो दुख के सिवा आपको और कुछ नहीं देगी? तुम इन बातों को नहीं समझोगी। जब खुशबू ये समझ सकती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं समझ सकती? भैया प्लीज भाभी को रोकिए। भैया, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। अगर शिवानी ये समझती है कि इस समस्या का हल उसके घर छोड़ने में है, तो जाने दो उसे। क्यों जाने दो? इस मुश्किल की वजह आप है भैया।
और अगर किसी के पास इस मुसीबत का हल है तो वो भी आप ही है। नहीं, इस मुसीबत का हल सिर्फ शिवानी के पास है, जो ये समझ नहीं पा रही कि मैं राधिका से प्यार करता हूं और इस रिश्ते को टूटने में वक्त लगेगा। वाह भैया वाह, अपने प्यार का बयां अब तो आप बेशर्मी से करने लगे हैं, जैसे कि प्यार करके आपने हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चुप रहो तुम। मैं चुप नहीं रहने वाली भैया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भैया को किसी सच्चे दिल की आह लगे जो आपकी जिंदगी तबाह कर दे। अभी भी वक्त है भैया, जिंदगी का रुख बदलने में देर नहीं लगती। जाकर भाभी से माफी मांगकर एक नई जिंदगी शुरू कर दीजिए प्लीज। काश इतना आसान होता नई जिंदगी शुरू करना, जितना तुम समझती हो। इतना ही आसान होता है भैया जिंदगी का रुख बदलना, और इस बात का एहसास शायद आपको तब होगा जब अब से कुछ देर बाद इस घर में सिर्फ आपकी आवाज गूंजेगी। भाई साहब, ये सामान ऊपर रख दो। भाभी प्लीज ऐसा मत करिए। रागिनी, प्लीज डोंट मेक दिस डिफिकल्ट फॉर मी प्लीज। भाभी प्लीज मत जाइए। तुम रो मत प्लीज। प्लीज रागिनी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। नहीं भाभी, भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज भाभी, प्लीज मत जाइए। नहीं रागिनी प्लीज, रागिनी प्लीज मत जाइए। आप खुशबू रागिनी प्लीज, रागिनी मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि करण को एहसास हो कि उसकी ज़िंदगी में मेरी क्या अहमियत है। देखो, ये तभी होगा जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। या रागिनी, मुझे यकीन है करण मुझे लेने ज़रूर आएगा। खुशबू, पापा मुझे पुणे नहीं जाना, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। खुशबू बेटा आप अकेले कहाँ जा रहे हो? मम्मी भी तो है आपके साथ। पापा मम्मी को बोलिए ना प्लीज। देखो बेटा, कुछ दिनों की बात है, मम्मी को भी तो आराम चाहिए ना। जैसे ही मुझे काम से फुर्सत मिलेगी मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप झूठ कह रहे हो, आप मम्मी को लेने नहीं आओगे। क्यों, ऐसा क्यों सोचते हो आप? क्योंकि आप मम्मी से नाराज हो और मम्मी और आपका झगड़ा हुआ है। ये सच है बेटा कि हमारा झगड़ा हुआ है। मैं मम्मी से नाराज हूँ, मम्मी मुझसे नाराज है, लेकिन मेरा आपसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ, तो मैं आपको लेने जरूर आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन इस वक्त आपको मम्मी की बात माननी चाहिए। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन जब तक मैं वहां ना हूं हम रोज फोन पर बात करेंगे। ओके? और प्रॉमिस करो बेटा कि आप खुश रहोगे, रोओगे नहीं। ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। अच्छा बच्चा, you're a golden girl। खुशबू, चलो बेटे, देर हो रही है। जाओ बच्चा। बाय पापा। बाय स्वीटहार्ट, बाय बाय। जाओ। हम इन आंसुओं को रोक सकते थे शिवानी, एक दूसरे के साथ बात करके जिंदगी के रास्ते तय हो सकते थे। इतने दिनों तक हम बातें ही तो कर रहे थे करण, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हम। लेकिन हमने खुशबू का दिल दुखाया है, उसे चोट पहुंचाई है। हमने नहीं करण, तुमने चोट पहुंचाई है उसे।
आंटी आंटी, इस तरह घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। प्लीज भाभी को मत ले जाइए। अंकल प्लीज आप भाभी को रोकिए ना। बेटी, ये शिवानी का अपना फैसला है। मगर अंकल आप तो समझा सकते हैं ना प्लीज। हाँ, शिवानी को ही समझाओ, जैसे उसी की सारी गलती हो। जरा अपने भाई से पूछो, कल को उसे ये पता चले कि शिवानी किसी और से प्यार करती है, तो क्या एक दिन भी घर में रखेगा उसे? तुम चुप रहो ना। जिसे समझाना चाहिए उसे कोई नहीं समझाता। भाभी प्लीज, भाभी शिवानी चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। भाभी प्लीज। बाय बुआ। भाभी प्लीज। रागिनी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने भैया का भी ख्याल रखो। बाय बुआ। I hate you, भैया। I hate you. तुम यहां नहीं आ सकते। जस्ट गो बैक। बहुत खेल लिया तुमने मेरी बहन की जिंदगी से। अब जाओ यहां से। तुम यहां फिर से क्यों आए? मैं राधिका से मिलने आया हूं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था। आपके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राधिका से प्यार करता हूं। करण, ये मेरा फैसला है। अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। राधिका, करण प्लीज। सुन लिया ना तुमने? और आज के बाद दोबारा मत आना यहां। क्या हो रही है? मैंने फैसला किया है भैया कि मैं यहाँ अब और नहीं रहूँगी। मेरी फ्रेंड पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहती है, मैं उसी के साथ शिफ्ट कर रही हूँ। क्यों? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ भैया, और इस घर में रहकर मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती। एड्रेस और फोन नंबर मैंने डायरी में लिख दिया है। एक मिनट। तुम यहाँ शहर में मेरी जिम्मेदारी हो। तुम इस तरह से मनमानी नहीं कर सकती। आप भी तो अपनी मनमानी करते हैं भैया, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? बाय। रागिनी,